नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह और मेरे साथ वीआईपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। वो तनाव जिसे हम सभी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में हो, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसा माहौल होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी उलझनें होती हैं या अपने अंदरूनी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसके चलते स्ट्रेस का सामना ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है और अक्सर हमें ये समझ में नहीं आता कि उससे कोप अप किस तरह से किया जाए। तो आज आपकी मदद करने के लिए हम हाजिर हैं और मेरे साथ विशाल छाबड़ा हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं और ये हमारी मदद करेंगे जानने में कि स्ट्रेस किस वजह से होता है और अगर है भी तो इससे कोप अप किस तरह से किया जाए। विशाल जी, आपका स्वागत है वीआईपी शक्ति में। थैंक यू नेहा जी। विशाल जी, सबसे पहला सवाल, किस वजह से होता है स्ट्रेस? कोई नहीं चाहता कि हम तनाव में रहे, कोई नहीं चाहता टेंशन हो, सब चाहते हैं खुश रहना, लेकिन फिर भी स्ट्रेस, क्या कारण है? स्ट्रेस एक्चुअली लोग हमेशा स्ट्रेस को नेगेटिव वे में लेते हैं। पहले मैं स्ट्रेस का पॉजिटिव पार्ट बताऊंगा। स्ट्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस के बिना अगर स्ट्रेस नहीं करती तो हम इतनी तरक्की नहीं करें एज ए ह्यूमन बीइंग्स, एज ए स्पीशीज। स्ट्रेस यानी कि अगर हमें शो करना है, शो से पहले सब कुछ सेटअप करना है, वो एक स्ट्रेस है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसका स्ट्रेस ना हो तो हम शायद ढंग से प्रिपरेशन ना करें। तो स्ट्रेस अच्छा भी होता है, उसे बोलते हैं यूज स्ट्रेस, और एक होता है जिसके हम यूजली बात करते हैं उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस। वो स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे हमें तनाव बढ़े और जिससे हमारे को तकलीफ हो, उसे हम डिस्ट्रेस कहेंगे। वरना कुछ स्ट्रेस, बच्चों को तैयार करना है, सुबह स्कूल में जाने से पहले आपको खुद ऑफिस के लिए तैयार होना है, नाश्ता बनाना है, वो सब चीज़ों का स्ट्रेस होता है। तो उसको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, उसमें देखा गया था कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करते तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। हाँ, और इन्वर्स। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें तो फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अगर हम बिल्कुल ही पैनिक कर जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, लेकिन हम बिल्कुल ही अगर स्ट्रेस ना लें तो भी हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो थोड़ा स्ट्रेस तो अच्छी बात है। यानी कि परफॉर्मेंस और स्ट्रेस का एक अनोखा सा नाता है, लेकिन वो बैलेंस करना हर किसी को नहीं आता। तो उसे किस तरह से किया जाए? कब लगेगा कि हाँ अब ये ओवर हो रहा है? जैसे आजकल हम लेडी, क्योंकि ये शक्ति लेडीज़ के लिए ही है, आजकल औरतों को एक बहुत रोल अपनाने पड़ते हैं। उनके अगर 8 हाथ हो तो उनके लिए बेटर रहे। बिल्कुल। जैसे हमारी देवियों के हैं, बिकॉज उनको एक जगह घर संभालना है, ऑफिस संभालना है, बच्चे संभालने हैं, घर का फाइनेंस भी कई लेडीज संभालती हैं, और सबकी हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने सौंदर्य का भी ध्यान रखना। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो एक लेडी को करनी पड़ रही हैं, और उसलिए कभी कभी स्ट्रेस लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये शायद लोग नहीं जानते, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है, ये देखा गया लेडीज़ का ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मैन। और औरतें स्ट्रेस को ज़्यादा झेल सकती हैं बजाय और आदमियों के, और ज़्यादा अच्छे से हैंडल भी कर सकती हैं। तो चलिए, ये एक प्लस पॉइंट है, इसीलिए शायद हमने अपने कार्यक्रम का नाम रखा है वीआईपी शक्ति। और अगर आपको भी कोई परेशानी है विशाल छाबड़ा जी से, आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। विशाल जी, एक और सवाल, आपने कहा कि हाँ शक्ति होती है, औरतें झेल सकती हैं स्ट्रेस को, लेकिन कई बार वो स्ट्रेस उलझन में बदल जाता है और अपनी ही जिंदगी से चिढ़ होने लगती है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ही ऐसा, और निदान निकालना चाहते हैं हम लेकिन निकाल नहीं पाते। इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? निधि जी, उसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया कि लेडीज इतनी सारी मल्टीटास्किंग कर रही हैं आज की डेट में ना, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही हैं। उसमें एक ज़रूरी चीज़ है अपने को थोड़ा सा स्पेस देना, आराम देना, माइंड को पीस देना, बॉडी को रेस्ट देना। जब वो नहीं निकल पाए तो फिर वो तनाव ज़्यादा हो जाता है। तो ज़रूरी है किसी भी कामकाजी महिला, या वो घर पे भी हैं, अगर हाउसवाइफ भी हैं तो उसका मतलब वो नहीं उनको काम कम है, तो उनको अपने लिए कुछ टाइम निकालना ताकि वो अपने आप को रिजुविनेट कर सके, अपने आप को दोबारा शरीर को और दिमाग को फ्रेश कर सकें। वो बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस पाइल अप होना शुरू हो जाता है। जैसे आप रात को 12 बजे सो रही हैं, क्योंकि सबसे एंड में आप ही सोएंगे किचन समेट के, और सबसे पहले आप उठ रही क्योंकि आपको सबको भेजना है। तो आप अपने 1 घंटा या 2 घंटा अपनी जीवन का चुरा रही है नींद से, भाई मैं ज़्यादा काम कर लूँ सबको ध्यान रखने के लिए। और वो 1-2 घंटे जो आप चुरा रही हैं वो कहीं ना कहीं फिर आप पे
हावी होने शुरू हो जाते शुरू हो हैं, जाते हैं। चिड़चिड़ाहट आनी शुरू हो जाती है, पेशेंस खत्म होनी शुरू हो जाती है, उतना आपका दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। यानी कि बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आजकल काम इतने सारे हैं, जैसा कि आपने भी कहा विशाल जी की मल्टीटास्किंग है, तो मल्टीटास्किंग विमेन के लिए ज़रूरी भी है, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन वो फ्री कभी नहीं रहती। तो ऐसे में किस तरह से अपने आप को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ वक्त निकालना है? देखिए, मैं इसलिए आपको, क्योंकि किसी भी, चाहे वो कामकाजी हो चाहे वो घर पे रहने वाली महिला हो, उनको अपने आधा घंटा 15 मिनट अपने जीवन में निकालने चाहिए दिन में रोज़, जिसमें वो आप रिलैक्स करें। वो सिर्फ टाइम उनका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। और वो उस समय चाहे वो प्राणायाम करें, थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो ज़रूर सैर पे जाएं। देखा गया सैर करने से बहुत सारे रोगों से हमें निजात मिल जाती है और हमें प्रिवेंशन होती है। तो रेगुलर सैर करना, और उसी समय जब आप सैर कर रहे हो पार्क में या कहीं पे भी, तो 5-10 मिनट बैठ के अगर आप प्राणायाम सिर्फ या आँख बंद करके ध्यान लगा लें, तो आपको बहुत पीस मिलेगा और वो उससे बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, माइंड को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो पूरी बॉडी की रिपेयर करते हैं, माइंड की रिपेयर करते हैं, माइंड को फ्रेश करते हैं, एक्टिव बनाते हैं, एनर्जाइज करते हैं बॉडी और माइंड का। यानी कि एक रूटीन में लाया जाए। ज़रूरी है आधा घंटा निकालना कम से कम अपने लिए। आधा घंटा आप बाहर निकले, सैर करें, अपने आप को रिजुविनेट करें। हाँ। या इसके अलावा कोई हॉबी भी अपना सकते हैं, जैसा हमें पसंद हो कुछ करना। हाँ, अगर आपके पास टाइम, डेफिनेटली। मैं तो ये स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो वर्किंग क्लास वुमन है, जो वर्किंग नहीं है, उनके लिए अगर हम वो जो घर पे हैं, उनके पास कोई हॉबी है, हॉबी पे जब हम काम करते हैं तो हॉबी पे काम करने से काफ़ी इंसान को खुशी मिलती है। जब हम एक ऐसा काम करते हैं जिसमें खुशी मिलती है, तो हमें रिसर्च ये बताती है ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं अगर वो खुशी से अपने मन से कोई काम कर रहे हैं, और उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वो गार्डनिंग की हो, कोई भी ऐसी हॉबी हो, तो बहुत बहुत उससे फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सारे आयाम होते हैं एक औरत की ज़िंदगी की अगर बात की जाए विशाल जी। होम मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है वो होती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जॉइंट फैमिलीज़ में देखा गया है बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है विमेन, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम हर किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरें। तो ये कर पाना हालांकि उतना मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने आप को समझाएं किस तरह? देखिए, जॉइंट फैमिली में आजकल लोग इसलिए रह रहे हैं बिकॉज पेशेंस कम हो रही है हम सब में, और हम सब की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और हम अपने आप को अकोमोडेट कम करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि जॉइंट फैमिली में यूजुअली पहले अगर आप देखा जाए तो एक ही बंदे का राज चलता था और बाकी सब उसकी बात मानते थे। जैसे जैसे हमारे देश में क्रांति आ रही है और हम लोग ज़्यादा वेल टू डू हो रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा पावर आ रही है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो हम सब अपना एक अलग अलग स्पेस चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्लैश होता है। वो स्पेस ईगो में बदलता है, ईगोस क्लैश होती हैं कि मैं क्यों करूँ, दूसरा क्यों नहीं करे, मैं ही क्यों सारे। यानी कि जब ईगोस क्लैश होना शुरू होते हैं, उसके बाद ही परिवार टूटते हैं, उसके दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अलग रहना भी अपने आप में कोई इंजॉयबल नहीं है। बिल्कुल। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनकी एक अलग प्रॉब्लम्स हैं। और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते, बच्चों का कौन ध्यान रखे, बच्चों की परवरिश पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है आजकल, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे इसलिए भी फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि उनको कोई बड़े नहीं हैं, वो मेड्स के भरोसे ही सिर्फ रह रहे हैं। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है उनकी मानसिक स्थिति पे भी, उनकी शारीरिक पे बहुत दिक्कतें इसलिए भी आ रही हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम ही बुरा था या न्यूक्लियर फैमिली ही अच्छा है या नहीं, हर सिस्टम में हम कोई भी सिस्टम लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें देखना है कि हम उसको कैसे मोर पॉजिटिव कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट। चलिए विशाल जी, एक छोटा सा ब्रेक अभी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वीआईपी शक्ति पर जल्द वापसी करेंगे और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वीआईपी शक्ति में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में और मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विशाल छाबड़ा हैं। विशाल जी, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, तो एक सेक्शन ऐसा भी है जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स, वर्किंग गर्ल्स, वो लड़कियां जिनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि शादी करो, तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि क्यों मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। शादी के बाद का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो बहुत कॉमन है, आम है, और शायद वही देख देख कर डरती हैं लड़कियां कि नहीं, हमें इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। वो स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाए?
ये हाँ काफ़ी मुश्किल है आजकल लड़कियों के लिए, बिकॉज पहले होता था लड़कियों को कि भाई उन्हें सिर्फ शादी करनी है, लेकिन आजकल लड़कियों को अपना कैरियर भी बनाना है। बिल्कुल। और कैरियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में गर्ल्स के लिए, बिकॉज अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आप सोचते हैं उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है अगर मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, मैं अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो रही हूँ। और वही टाइम है मैरिज का भी बात हो जाती है, तो इसलिए बहुत क्लैश होता है और ये नहीं पता कि कब चीज़ मुझे कब शादी करूं और मैं कब मतलब कैसे मैनेज करूं, ट्रांजिशन कब आए। और इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और भी चीज़ें होती हैं, पीयर प्रेशर इस समय होता है, बिल्कुल। आपको अपने रख रखाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आपको स्ट्रेस बहुत लेना है, आपको ऊपर चढ़ना है, आपको घर का प्रेशर है, घर में भी कहते हैं आप घर के काम क्यों नहीं करते, अब तो बड़ी हो गई हो। और ऑफिस में नई होते हो आप, क्योंकि आप जूनियर होते हो ऑफिस में, आपको तब भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए जूनियर व्हेन यू स्टार्टिंग जस्ट स्टार्टिंग है, आप पे ज़्यादा प्रेशर है, घर पे प्रेशर, बेटे आप काम क्यों नहीं करते, थोड़ा सीखोगे नहीं तो कैसे करोगी नए घर में, यू नो। और उस समय आपको शायद बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप है, तो उसका प्रेशर है, तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हो रहा था, खिचड़ी मची होती है। बिल्कुल। तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि व्हाट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इज़ माय रिलेशनशिप इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और जब वो प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी तो चीज़ें बहुत आसान अपने आप सेटल हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, विशाल जी, प्रियंका है दिल्ली से। जी प्रियंका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं काम करती हूँ, जब भी मुझे कोई कुछ भी बोलता है तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है हर बात पे। ये बहुत कॉमन है। एज क्या है आपकी और आप क्या करती हैं? जी मैं MNC में काम करती हूँ। ओके। 25 ईयर्स। आपको गुस्सा आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है? ओके। बहुत ज़्यादा आता है, बहुत। ओके। आई थिंक गुस्सा आना इज़ अ सिम्टम ऑफ हैविंग टू मच स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रही हैं और आप रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं, तो उससे हमारा जैसे माइंड फंस जाता है। जैसे आप ये मान लो कि आपके पास एक अलमारी है जिसमें आपने फाइलें भरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा फाइलें भरी हुई कि जैसे आप खोलते गिर पड़ती हैं, तो इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि कोई भी अगर आपसे थोड़ा सा भी टकराए तो वो बाहर निकलता है गुस्से की तरह। तो उसके लिए वेंटिलेशन, उसके लिए उस कैबिनेट को खाली करना ज़रूरी है। इसका मतलब फालतू की बातों को दिमाग से निकालना ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी करोगे। आजकल जो हमारे यूथ में प्रॉब्लम है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। हमारे पास क्योंकि व्हीकल्स हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस ऑफिसेज में आना है, बैठना है AC ऑफिसेज में और वापस चले जाके सो जाना है। या हम टेक्सटिंग कर रहे हैं या हम फेसबुक कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी बहुत डॉर्मेंट है, आपको बैठ के कर रहे हैं, सेडेंट्री एक्टिविटी। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्स खुल गए हैं इसलिए इतने ज़्यादा, जिम में जाएँ, जिम ना जा पाएँ तो आप वॉक करके जाएँ। मैं खुद अपनी गाड़ी हॉस्पिटल से आधा किलोमीटर दूर पार्क करता हूँ, थोड़ा चल के जाऊँ इस बहाने, यू नो। तो उससे मुझे फ़ायदा लगता है, मुझे लगता है कि उससे फ़ायदा होगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाता हूँ अगर 2-3 मंजिल ऊपर जाना है, बजाय लिफ्ट लेने के, ताकि थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने से ज़रा फ़र्क पड़ता है। यू शुड टेक अ ब्रेक। आप ऑफिस में हैं, MNCs में बहुत प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर, यू शुड ऑलवेज टेक 5 मिनट्स ब्रेक, गो आउट ऑफ द बालकनी, फ्रेश एयर ले, AC एयर से निकल के डीप ब्रीदिंग ले, थोड़ा चलें, थोड़ा अपने माइंड को क्लीन आउट करें, रिलैक्स करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वो कहा ये भी जाता है विशाल जी कि अपने अगर आपके अंदर कुछ है, कैथारसिस एक टर्म होती है शायद उसके लिए, कि आप अपनी बातें कह दें किसी से, तो भी शायद बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब दिमाग में भर जाती हैं तो लगता है कि कहीं तो गुबार निकलेगा, शायद वही गुस्सा बन के निकलता है। हाँ, ये एक्चुअली ये जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, क्योंकि एवरीबडी इज कॉम्पिटिटिव, तो आप अपने सीक्रेट्स भी किसी से शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप अपने कोलीग से करो, आपको डर है कि वो उसका फायदा कर दें, उठा लेंगे। और आपके फ्रेंड्स हैं वो भी उतने बिजी हैं, सबके पास टाइम नहीं है, सिर्फ वीकेंड्स मिलते हैं। तो इसलिए ही थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एटीट्यूड लाइफ में लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पिरिचुअल यानी कि आप बहुत बेसिक पे आप अगर हम माने तो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। जो भी अगर आपको नेगेटिव भी आ रहा है उसको आप पॉजिटिव में स्विच करो। वो जो आप रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं उसको आप स्टेपिंग स्टोन्स मानो सक्सेस के। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी स्पिरिचुअल हैं, थोड़ी सी सेल्फ मोटिवेटिंग है। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं आज की डेट में सक्सीड करने के लिए, बिकॉज हमारे पे प्रेशर बहुत है। और अपने आप को ज़रूर कुछ स्पेस दें रिलैक्स करने के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी ज़िंदगी से गायब सी हो रही है। बिल्कुल, इट इज़ ऑलमोस्ट नील। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो औरतें, अगर हम ओल्ड एज पीपल की बात करें तो जो ज़्यादा उम्र की औरतें हो जाती हैं उनको भी कई ऐसी बीमारियां पकड़ लेती हैं कि चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में भी बात करना चाहूँगी विशाल जी, जो ओल्ड एजड विमेन हैं, घरों में रहती हैं, कई बार कहा जाता है, खूसट जैसे टर्म्स उनको दे दिए जाते हैं कि तो कुछ नहीं करेंगी, बस गुस्सा करेंगी, चिड़चिड़ करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो स्ट्रेस है, वही शायद बाहर आता है। तो वो किस तरह से कोप अप करें?
ये काफ़ी मुश्किल है उसके, ये परिवार टू परिवार डिपेंड करता है। ज़्यादातर अगर हमें ओल्ड एज में फ्रस्ट्रेशन देखते हैं इसलिए क्योंकि अगर उनके पास मेन पावर्स नहीं है घर चलाने की, उनकी पसंद की सब्जी नहीं बन रही है या उनकी पसंद से चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहू अब इतनी बड़ी हो गई है कि बहू अब घर की मेन हो गई है, यू नो, तो ऐसा फिर उन्हें लगता है कि हर बंदे को लगता है कि वो पावर से हट गई हैं, राइट्स क्लैश करते हैं शायद, उतना वो मेरे को नहीं है मिल रहा है अटेंशन या जो भी है। तो मेरे ख्याल से आध्यात्म की तरफ जाना उस एज में बहुत, मैं जाता हूँ जब सुबह पार्क में सैर कर देखता हूँ, बहुत लेडीज़ ओल्ड एज की होती हैं, तो पार्क में एक अपना सर्कल है, अपने भजन गा रही हैं, सैर कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा लगाओ, आपके पास बहुत टाइम है, ऐसी चीज़ें करो जो आपने पहले नहीं करी, क्योंकि आप तो बिजी थी बच्चों को बड़ा करने में, परिवार को बड़ा करने में। जैसे अगर सपोज आपको पेंटिंग का शौक है इस उम्र में, कर लीजिए, कढ़ाई का शौक है कर लीजिए, आपको कहीं तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी आप नहीं कर पा रही थी, अब करिए, ज़रूर करिए। एक आजकल नहीं, कई सालों से मेरी नानी भी करती थी किट्टी, रिलीजियस किट्टी, वो बैठ के इकट्ठे भजन बना रही हैं, वो इकट्ठी मिल रही हैं बुजुर्ग औरतें, घर से कुछ कुछ बना रही हैं और वापस में खेल भी रही हैं, मस्तियाँ भी कर रही हैं, तो बातें भी कर रही हैं। यानी कि कम्युनिकेशन, अपने लिए जिंदगी में टाइम निकालना, शायद बुढ़ापा ही वो वक्त है जब आप अपने लिए जी लें अपनी जिंदगी, जो भी बच्ची कुची है। निधि जी आपको मैं बताऊँ ना, ह्यूमंस की 2 बेसिक नीड्स हैं खाने पीने के अलावा। एक तो है प्यार मिलना, और प्यार के साथ जो बहुत ज़रूरी है शेयरिंग चाहिए, कम्युनिकेशन, सोशल एनिमल्स हैं हम, तो हमें ज़रूरी है कि हम किसी और हमारी बात, दिल की बात सुने, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं, इसलिए हमें चिड़चिड़ाहट होती है। तो ऐसे ग्रुप बनाना लाइक माइंडेड लोगों का, जहाँ बैठ के शेयर कर लें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। चलिए कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उर्मिला है लखनऊ से। उर्मिला पूछिए अपना सवाल। उर्मिला आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी उर्मिला पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। हाँ जी। तो इसीलिए सर फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है। चलिए ठीक है, बताइए उर्मिला जी। बिल्कुल वाजिब चीज़ है। अगर आपके हस्बैंड की जॉब बार बार बदल रही है तो उनको ये आपको टेंशन की, क्योंकि फ्यूचर सेट नहीं हो रहा है। इसके लिए इन्हें अपने हस्बैंड से बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या कारणों से उनकी जॉब बदल रही है। बहुत बार हम एक नेगेटिव लूप में आ जाते हैं, अरे मेरे साथ तो बेकार है, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरे को तो जॉब नहीं मिलेगी अच्छी, ये जॉब भी बेकार है। अगर हम सारे दिन नेगेटिव टॉक करते रहें अपने साथ, तो हमारे साथ नेगेटिव ही घटित होगा। मैंने से बहुत लोग देखे हैं जो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं और उनके साथ नेगेटिव होता है, और उससे उनका कन्फर्मेशन हो जाता है, क्योंकि मैं देखा मेरे साथ गलत ही हो रहा है ना, मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं। यानी ये एटीट्यूड शायद बदलने की। और जबकि आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, ज़्यादातर वो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव होने पे भी पॉजिटिव सोचते हैं, और ज़्यादातर जो लोग अनसक्सेसफुल हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव टॉक करते रहते हैं। तो जब हम नेगेटिव करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं। आस्क बिलीव रिसीव जो एक टर्म होती है। बिल्कुल। चलिए विशाल जी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए वीआईपी शक्ति, जल्द वापसी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीआईपी शक्ति देख रहे हैं आप, मेरे साथ विशाल छाबड़ा जी हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। विशाल जी, कुछ हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपने मैसेजेस भेजे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या स्ट्रेस होते हैं और क्या उनके सवाल हैं, ज़रा वो रिएक्शन सुन लेते हैं। मैं जॉब भी करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ। काफ़ी प्रेशर आता है जॉब के साथ पढ़ाई करने में, साथ के साथ घर वालों का भी बहुत प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मेंटली डिप्रेशन और उससे जुड़ी समस्याएं होती हैं। तो इसी के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम मेंटली डिप्रेशन में हैं तो। मैं 12th स्टैंडर्ड में जब मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा स्टडी का इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को भी, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारी 95% ही आनी चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि अगर मेरी 95% नहीं आए तो क्या होगा। दैन मेरा रिजल्ट आया, मैं बताने से भी बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, क्योंकि 80% आया, और उसमें मैंने इस सिचुएशन में मैंने बताया नहीं। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव हो गया कि मेरे को फीवर भी हो गया, जिससे फीवर भी हो गया, हम लोग पूरी मेंटली अपना, और हम पूरा एक अपना रहने मतलब सही नहीं रह पाते। हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से हम बोल देते हैं कि हमें हेडेक हो रहा है, या हम लोग पूरी पर्सनैलिटी फिट नहीं हो पाती हम लोग फिजिकली फिट नहीं रह पाते। तो अब हमें इन सब डिप्रेशन को दूर करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए?
हम लोगों को मानसिक तनाव इसलिए रहता है कि अगर हम लोग जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर हम लोगों के मार्क्स कम आए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या हमारे जैसे मार्क्स कम आए हैं, तो इस वजह से हम लोग घर पे क्या बताएं। अगर घर पे कम बताते हैं कि हम लोगों के मार्क्स कम है तो घर वाले हमें ही सोचेंगे कि मतलब हमने ही ज़्यादा मेहनत नहीं की है, पर वो चीज़ तो हमें पता है ना कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक कॉलर भी जुड़ी हुई है, सोनम है फरीदाबाद से, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। जी सोनम, पूछिए सवाल। हाँ जी, सवाल मेरे को ना स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है। पहले मुझे पैरालाइज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और अब किसी तरीके से मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे जो है अभी भी मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। और चलिए सोनम जी, हम आपके सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। विशाल जी, पहले सोनम जी का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद हम ये सवाल लेंगे। एक्चुअली सोनम जी को जो बता रही हैं सिर में वो जो हुआ, इसे स्ट्रोक कहते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि पोस्ट स्ट्रोक, मतलब जिन लोगों को लकवा लगा या लकवे जैसी शिकायत हुई, 50% ऐसे लोगों को डिप्रेशन की संभावना होती है स्ट्रोक से रिकवर होने के बाद, और उससे उनकी रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। डिप्रेशन के मैं कुछ सिम्टम बता देता हूँ फटाफट। मन उदास रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना, रोने का मन करना, घबराहट होना, कमज़ोरी महसूस होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी लगना, नींद ना आना, बेचैनी होना, सिर दर्द होना, ये सब डिप्रेशन के। और लगना नकारात्मक सोच, हमेशा रहना कि मैं बेकार हूँ, ज़िंदगी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी का, इससे अच्छा मर जाओ, तो मरने के विचार आना, ऐसी चीज़ें। इनको स्ट्रेस रहता है। ये स्ट्रेस बड़ा बात करने में यंग लग रही थी, तो यंग बंदे को आप स्ट्रोक हो जाए और उनको पैरालिसिस हो जाए तो काफ़ी डिप्रेसिव की बात है। तो इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए सोनम जी को, और सोनम जी को कोशिश करनी चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट से मिलें और साइकोथेरेपी कराएं, थेरेपी कराएं, अपनी काउंसलिंग कराएं, उससे बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन हो। चलिए चलते एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। हमने समस्याएं भी सुनी, और ख़ास बात यह है कि ज़िंदगी में जिस तरीके से बदलाव आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं और स्ट्रेस से कैसे बढ़ें? चलते एक फाइनल कमेंट छोटा सा दर्शकों। देखिए, डिग्रीज और नंबरों से या पैसों से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है अपने मन से। बिल्कुल। मन को खुशी के लिए आपको एक्सपेक्टेशंस जो है आपको उसको टेलर डाउन करना चाहिए, आपको उस हिसाब से करना चाहिए, मन की इच्छा से। जस्ट बिकॉज अदर लोग कर रहे हैं उसको कॉपी ना करके अपने मन जो कह रहा है वो चीज़ करें ना, अपने मन की आवाज़ सुने, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमें स्ट्रेस से दूर रहेंगे। चलिए विशाल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कोशिश हमने यही की कि आपको बता सकें कि स्ट्रेस से कैसे बचें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने दिल की आवाज़ सुने, और हमेशा ये जानें कि पॉजिटिव तरीके से स्ट्रेस को लेकर आगे बढ़ें, जिससे आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर चली जाए। वीआईपी शक्ति के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।